जय हिंद। मैं सुनील कुमार सिंह एक बार फिर से आपका अपना चैनल आइडियल ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है ब्रज की संध्या, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इस कविता में संध्या के समय जल भाग, स्थल भाग और आकाश की सुंदरता का चित्रण किया गया है। यह ब्रज की संध्या कविता प्रिय प्रवास महाकाव्य का प्रथम सर्ग के प्रारंभिक अंश से लिया गया है। इस कविता में संस्कृत निष्ठ शब्दों का कलात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस कविता के एक एक शब्दों को देखना होगा, समझना होगा। आप सबसे निवेदन है कि यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारा भी मान बढ़े। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ब्रज की संध्या कविता की ओर। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। दिवस का मतलब दिन, अवसान मतलब अंत, समाप्ति, समीप मतलब करीब था, गगन था कुछ लोहित हो चला। लोहित का मतलब होता है लाल, कि दिन की समाप्ति होने वाली थी, यानी संध्या होने वाली थी, और आकाश गगन नभ लाल हो चला था। फिर कहता है थी तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। तरु शिखा, तरु का मतलब वृक्ष, इस तरु का मतलब वृक्ष, शिखा मतलब वृक्ष की चोटी, ऊपरी भाग, राजती यानी सुशोभित होना, शोभायान होना। कमलिनी कुल बल्लभ का अर्थ होता है कमल के समूह के प्रिय, यानी कमल के समूह के स्वामी सूर्य के बारे में कहा गया है। यहाँ कवि कहता है कि सूर्य की किरणों से तरु की चोटियां सुशोभित हो रही है, शोभामान हो रही है, उसकी सुंदरता बढ़ रही है। यहाँ कवि कहता है कि दिन की समाप्ति होने वाली है, दिन का अंत होने वाला है, और आकाश की लालिमा छा गई है, और सूर्य की किरणों से तरु की चोटियों पर वृक्ष की चोटियां शोभावान हो रही हैं। फिर आगे कवि कहता है विपिन बीच विहंगम वृंद का, कल निदाद विवर्धित था हुआ, ध्वनि में विविता बिहावली उड़ रही थी नभमंडल मध्य में। क्या कहता है? विपिन का मतलब होता है जंगल, इस विपिन का मतलब होता है जहां जंगल, और विहंगम का मतलब होता है पंछी, और वृंद का मतलब होता है समूह, पंछियों का समूह। तो विपिन मतलब जंगल में पंछियों का समूह। कल निदाद, कल निदाद इस अर्थ में आता है कलरव करना, चहचहाना, चिड़ियों का आवाज। विवर्धित का अर्थ होता है वृद्धि होना, बढ़ना। शाम के समय जंगलों में पंछियां कलरव करते हुए उनका आवाज, उनकी चहचहाट गूंजने लगती है, बढ़ने लगती है। ध्वनिमय विविधता बिहावली उड़ रही नभमंडल मध्य थी। ध्वनिमयी का अर्थ होता है कोलाहल, हल्ला गुल्ला, और विविधता का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, और बिहावली का मतलब होता है पंछियों का झुंड। उड़ रही थी नभ, नभ मतलब आकाश। यहाँ कवि कहता है कि ध्वनिमय पंछियों का झुंड एक कतार में पंक्तिबद्ध होकर के विभिन्न तरह की आवाजें निकाल रही हैं, कोलाहल कर रही हैं। कोलाहल करते हुए पंछियां आकाश में उड़ रही हैं। फिर आगे कवि कहता है अधिक और हुआ नभ लालिमा, 10 दिशा अनुरंजित हो गई, सकल पादप पुंज हरितिमा, अरुणा विमंजित सी हुई। यहाँ कवि कहता है नभ और अधिक लाल हो, जैसे जैसे संध्या होने लगा है आकाश और लाल दिखने लगा है। 10 दिशाएं, अनुरंजित का मतलब होता है लाल हो जाना, माने पूरी 10 दिशाएं अनुरंजित हुई, केवल आकाश नहीं लाल हुआ। पृथ्वी, साधारण तौर पे लोग जानता है कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन यहाँ 10 दिशाओं का मतलब होता है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 4, और इसके चारों कोण, और ऊपर और नीचे, मतलब जमीन से आसमान तक 10 दिशाएं लाल हो जाती हैं। सकल पादप पुंज, सकल मतलब सभी, पादप मतलब वृक्ष, पुंज मतलब झुंड समूह, हरितिमा मतलब हरियाली, अरुणिमा का मतलब होता है लालिमा, और विनिमंजित
सी हुई मतलब डूब जाना, उसमें खो जाना, इस अर्थ में आता है। तो यहां कवि कहता है आकाश के साथ दसों दिशाएं, मतलब आकाश में जो लालिमा थी उसका असर दसों दिशाओं में पड़ती है, पूरे पृथ्वी पर पड़ती हैं, और वृक्षों की हरियाली थी वो लालिमा में ढक गई। आकाश की लालिमा उन वृक्षों पर दिखाई देने लगती हैं। आगे कवि कहता है झलकने पुलिनों पर भी लगी गगन के तल की यह लालिमा, सरी सरोवर की जल में परी, अरुणता अति ही रमणीय थी। झलकने लगी मतलब दिखाई देने लगी। पुलिनों का अर्थ होता है नदी तालाब के किनारे को बोलते हैं पुलिनो। गगन की तल की यह लालिमा, आकाश के तल में जो लालिमा थी वह लालिमा नदी के किनारे और तालाबों के किनारे दिखने लगी है और उसकी सुंदरता बढ़ा दी है। सरी मतलब सरिता नदी, सरोवर मतलब तालाब, अरुणता अति रमणीय थी। और वह जो लालिमा जो तालाब और नदी के किनारे जो उसकी लालिमा जो दिखती है, उसकी परछाई जो दिखती है वह अति ही रमणीय थी, मनमोहक थी, आकर्षक दिख रही थी। फिर आगे कवि कहता है अचल के शिखरों पर जा पड़ी किरण पादप शीश बिहावली, तरनी बिंब तिरोहित हो चला गगन मंडल मध्य सने सने। अचल कहते हैं पहाड़ को, शिखर मतलब उसकी चोटी, पादप मतलब वृक्ष, शीश माने उसकी चोटी, पादप का वृक्ष की चोटी, बिहारणी माने विहार करने लगी, विचरण करने लगी, घूमने लगी। तरणी का अर्थ होता है सूर्य, तरणी बिंब तिरोहित, तिरोहित का मतलब होता है लुप्त हो जाना, ओझल हो जाना, खो जाना। सने सने का अर्थ होता है धीरे धीरे। यहाँ कवि कहता है सूर्य की किरणें वृक्षों के चोटी पर जाकर बिहावली करने लगी, खेलने लगी, उसकी सुंदरता को बढ़ाने लगी, और तरणी बिंब तिरोहित हो चला गगन मध्य सने सने, और धीरे धीरे आकाश में सूर्य का गोला लुप्त होने लगा था। ऐसा कवि कहते हैं ध्वनिमय करके गिरी कंदरा कलित कानन केली कुंजन को, बज उठी मुरली इस काल ही तरनी जा तट राजती कुंज में। ध्वनिमय का मतलब कोलाहल, और गिरी का मतलब होता है पहाड़, और कंदरा मतलब गुफा। पहाड़ की गुफाओं को गिरी कंदरा कहा जाता है। कलित का अर्थ होता है सुंदर, कानन मतलब वन जंगल, यानी दोनों मिलाकर कहा जा सकता है सुंदर जंगल। केली कुंजन का अर्थ होता है वृक्षों की झुरमुट वाले स्थान, वह स्थान जहां पर पशु पंछी खेला करते हैं, क्रीड़ा करने का स्थान, खेलने का स्थान। बज उठी मुरली, मुरली मतलब बांसुरी, तर्णिजा मतलब यमुना, तट मतलब किनारे, राजती मतलब सुशोभित होता है, शोभायान होना, कुंज मतलब लताओं से भरे हुए स्थान, कुंज मतलब लताओं से भरे हुए स्थान। यहाँ कवि कहते हैं कि जैसे जैसे संध्या गहराते जाता है वैसे ही पहाड़ की गुफाओं से तरह तरह की का कोलाहल आवाजें निकलने लगती है, ध्वनिमय हो जाती है, और सुंदर जंगल जो है वहाँ पर जो खेलने का स्थान है, विचरण करने का स्थान है पशु पंछियों का, वहां से एक आवाज, तरह तरह की आवाजें कोलाहल आने लगती हैं। बज उठी मुरली उस काल ही तरनी जा तट राज इस कुंज में। यहाँ कवि कहता है ठीक उसी समय यमुना नदी के किनारे झाड़ियों से कृष्ण की मुरली की आवाज सुनाई देने लगती है। इस प्रकार वहाँ की सुंदरता काफी ही निराली, काफी ही रोचक, काफी ही मनमोहक हो जाती है। कवि यहाँ पर ब्रज के स्थल भाग, जल भाग और आकाश की सुंदरता का वर्णन किया है, उसका चित्रण किया है। यदि हमारा यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।